अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सईद अली बाबा इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ और मुखातिब इसलिए हूँ कि आज मेरा दिल बहुत रंजीदा हो गया है और आवाज़ लेके आया हूँ कौम की एक बेटी की, एक ऐसी बेटी की आवाज़ जो ना ही कोई फैश टिकटॉकर है, ना ही कोई वल्गर वेबसाइट्स के ऊपर कोई स्टार है, हल्का है, हीरोइन है, बल्कि ये एक इस कौम की एक बेटी है जिसका ये वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आवाज़ है उसकी और इसकी आवाज़ सुनते हैं जी, पहले वीडियो देखते हैं और फिर आपसे इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम मासूमा हुसैन है। मैं यहाँ मलिरकोट आई हूँ, लेकिन मेरा बयान होने से रोका जा रहा है। ये श्री मज़ारी साहिब, अल्लाह आपको गरक करेगा। सैयद इकरारुल हसन, अल्लाह तुम्हें गरक करे। पाकिस्तान सिविल एविएशन वालों, अल्लाह तुम्हें गरक करे। तुम्हारे पास पैसा, पावर, सब कुछ है। मेरी हाय लगेगी, तुम लोगों को जितना घुमाना घुमाओ, मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। जी मेरे प्यारे नाजरीन, ये वीडियो आपने देखी, सुनी, छोटा सा एक क्लिप है और ये आवाज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने इकरारुल हसन साहब और शामी साहब की टिकटॉकर आयशा इकराम के साथ वीडियो पर बहुत बातें की और आयशा इकराम की वीडियोस को, उसकी मज़लूमियत को बहुत ही क्या कहते हैं कि वायरल किया उस वीडियो को। और वो वीडियो एक ऐसी थी कि उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे सीनियर एंकर्स ने, तज्ज़िया निगारों ने उस पर बहुत सारी राय दी, उसके अंदर क्या था। और मेरे बहुत प्यारे मैं उनका, मेरे बड़े फेवरेट हैं राना अज़ीम साहब, उन्होंने एक चैनल पे बाकायदा उसकी सारी चीज़ें लगाई कि वो वीडियो किस तरह प्री प्लान थी और किस तरह जनाब उस लड़की ने, टिकटॉकर ने अपनी वीडियोस पे लोगों को वाह मदऊ किया और उसके साथ जो रैम्बो था, खैर व्हाटएवर, बड़ा लंबा किस्सा था। और उस पर हमारे मोहतरम जनाब इकरारुल हसन साहब ने, यासर शामी ने बड़ा प्रोग्राम किया, बैठ के उसकी मज़लूमियत को एक्सप्लॉइट किया, उसके सर पे हाथ रखे, हमारी कौम की बेटी, हमारी बहन, फ़लाँ फ़लाँ। और इकरारुल हसन साहब ने बड़ी ही कुछ जज्बाती बातें की। बिलाशुबा इकरारुल हसन के जो काम हैं बहुत अच्छे हैं और बतौर साफ़ी मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली उनके कामों की। लेकिन आयशा इकराम की वीडियो के बाद वो पाकिस्तान में मुतनाज़ हैसियत इख्तियार कर गए। आप लोग मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे। बतौर साफ़ी हमारी किसी से कोई ज़ाती रंजिश या लेन देन या दुश्मनी नहीं होती। हम अपने फ़राइज़ को कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से सर अंजाम दें। आज ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए लगाई है, मैंने ये देखना है कि आप में से कितने लोग हैं इस वीडियो को इतना वायरल करें कि इसकी आवाज़ जो है इस बच्ची की, इस बहन की, इस बेटी की, इकरारुल हसन साहब तक भी पहुँचे। और मैं इकरारुल हसन साहब से ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये सवाल करूँगा, ये कोई टिकटॉकर नहीं है, ये इस कौम की एक बेटी है और ये आपको बदुआएँ दे रही है। सच है, झूठ है, गलत है, सही है, जो भी है, आपका फ़र्ज़ बनता है बतौर साफ़ी। इकरारुल हसन साहब आपसे मुखातब हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसके बारे में जो भी आपका मौक़िफ़ है, जो सच्चाई है, उसको सामने लाएं, क्योंकि आप हमारे मुल्क के एक अच्छे नामवर साफ़ी हैं और आपके क्रेडिट पर बहुत बहुत अच्छे काम हैं। ये दूसरी मर्तबा है कि आप के ऊपर कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर रही हैं। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, जैसे गुजारें। लेकिन मैं बतौर साफ़ी आपसे ये फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस आवाज़ को, ये सच है, झूठ है, इसको ज़रूर सामने लाएं। अगर कौम की बेटियों का आपके दिल में इतना दर्द है, आप इस सिस्टम के इतने ही ख़िलाफ़ हैं और ये जो मामला हुआ है, इस बच्ची की जो जॉब चली गई है, इसको घर से निकाल, ससुराल में निकाल दिया है और ये अपनी पता नहीं किस हालत में इस वक्त, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस सारे मामले को कवर करें, इसकी इंक्वायरी करें और जो भी कुछ है, आप सच्चे हैं या आप झूठे हैं, ज़रूर बताएं। लेकिन ये टिकटॉकर नहीं है, ये कोई वल्गर लड़की नहीं है, ये असल पाकिस्तान की कौम की बेटी है। 14 अगस्त के हवाले से जो आयशा इकराम ने प्रोग्राम किया, वो एक प्री प्लान था और इस वक्त तकरीबन हमारे तमाम सीनियर साफ़ी इस बात को समझ चुके। हमारी कौम के मासूम लोग
बिला देखे भाले एकदम वीडियोज़ को वायरल करने लग जाते हैं। जो जिसके मकासद थे उसने हासिल कर लिए और आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह से बदनामी की। उस बदनामी के अंदर हमारे बेशुमार साफ़ी भी शामिल हुए, जिन्होंने ना इंक्वायरी की, ना मामलात देखे, और आज पोजीशन ये है कि अदम पैरवी पर पर्चे खारिज हो रहे हैं। और आयशा अकरम है कि इकराम है, वो जनाब अली अब मुँह छुपाती फिर रही है कि जी मैंने कोई मुकदमा नहीं करना। और जेल के अंदर अब वो जो बंदों को उसने मार्क किया, निशानदेही की, वो भी कैसा वल्गर काम था कि उसमें से 4 बंदे तो ऑलरेडी जेल के कैदी थे, जिन्हें उन्होंने बीच में खड़ा कर दिया और उसने शनाख्त की कि ये लोग थे। तो वो ड्रामा जो था उसमें तो इकरारुल हसन साहब आप बहुत बोले, आपने बहुत बातें की, लेकिन प्लीज़ 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 ये भी एक वीडियो है और ये डायरेक्ट आपका नाम लेकर इकरारुल हसन को इसके अंदर वो बता रही है बच्ची कि इकरारुल हसन भी आपको बदुआएं दे रही हैं। मैं नहीं देना चाहता। बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी और मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, आपने इस वीडियो को ज़रूर वायरल करना है और वहाँ तक पहुँचाना है कि इकरारुल हसन को भी पहुँचे और जो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस पर एक्शन ले, इस सारे मामले की इंक्वायरी करे। क्या करप्शन थी, क्या मामला था, क्या बात थी जो दबा दिया गया। और इस कौम की एक बेटी इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो किस हालत में है। ज़रूर 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 इकरारुल हसन साहब, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है और आप इस पे, मुझे यकीन है कि अगर आप सच्चाई पर हैं तो आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे, वरना अल्लाह जो है वो बड़ा बेहतर इंसाफ़ करने वाला है।